बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मुफीद और मालूमाती वीडियो, जिसमें आपको दिखा रहे हैं मको का पौधा और मको जो फल है वो दिखा रहे हैं आपको। ये पक के स्याह हो चुका है और इसमें रस है, बहुत मीठा है, चखने में जायके में बहुत अच्छा। जो सब्ज़ रंग का दाना है वो अभी कच्चा है और खाने में तल्ख़ है। तो नाज़रीन, ये जो दाना मको है इसे आप फिंगर पे थोड़ा पीस कर देख सकते हैं। तो इसमें दानेदार सा पल्प निकलता है जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। मको के ये जो दाने हैं ये ड्राई फॉर्म में पंसारियों की दुकान से आप मिल जाते हैं। जिगर, मैदा, आंतें और इस तरह के जो अंदरूनी इन्फेक्शंस हैं इनको ख़त्म करने के लिए ये पौधा बहुत ही कामयाब है। आज का दौर ही शायद कुछ ऐसा आ गया है कि हर दूसरे बंदे का जिगर का टेस्ट करवाएं तो कुछ ना कुछ फॉल्ट ज़रूर नज़र आता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ज़रूर है, लेकिन थोड़ा भी नहीं तो बहुत ज़्यादा भी है। यानी कुछ ना कुछ मसला जिगर में ऐसा है कि जिसकी वजह से गुर्दों में इन्फेक्शन हो रहे हैं, यरकान हो रहा है, तिली ख़राब हो रही है। फ़ास्ट फूड और ख़ुराकी बेअतदाली की वजह से जिगर में बढ़ी हुई ज़रूरत से ज़ायद हरारत जो है वो तिली को ख़राब इस तरह कर रही है कि तिली का जो काम है ना कि खून को अच्छे से फ़िल्टर करना वो नहीं कर पा रही है। और पित्ते में गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है कि वो सही से ख़ारिज नहीं हो पाती है, तो गुर्दे ख़राब हुए जा रहे हैं। यानी अंदरूनी कैफियत सारी की सारी ख़राब हो रही है। और ख़वातीन में रहम की सोजिश का बहुत मसला है और मसाना की गर्मी की वजह से सुजाक के भी मसले जो सामने आते हैं। तो लिहाजा ऐसे जो गर्मी के अमराज हैं ना, जो इंसान को अंदर ही अंदर बिल्कुल बेरौनक किए जा रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट इंसान की बॉडी पे नज़र आता है कि आंखें पीली हैं, चेहरा बेरौनक है। तो आइए हम इन सस्ते से मको से अपना फ़ायदा ले लेते हैं। ये इतने सस्ते हैं कि इनको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं लगते। जाइए, खेतों में लगे होते हैं, वहाँ से खुद रो पौधा है, वहाँ से तोड़ लाइए। ये तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम मंडियों से भी जा के इसको ढूंढें, बल्कि कहाँ मिलेंगे, ये आपको खेतों में फ्री मिलेंगे। तो ये मैं भी पौधा इसी तरह लेके आई हूँ। आप चाहें तो फिर पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। अभी मैंने इसको ये देखें ना, फिंगर पे इसको करके देखा है, इसके अंदर से जो बीजदार लौब निकला है ये बहुत मीठा सा है, बहुत टेस्टी है भाई। वाकई इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए ऐसा करते हैं कि इसके पत्तों को भी फेंकना नहीं है, इसके पत्तों का पालक की तरह कटिंग करके तो इसका सालन बनाते हैं, जस्ट लाइक जैसे साग बनता है ऐसे। और साग तो बहुत देर लगती है अच्छे से उसे गलाना पकाना होता है, लेकिन ये कुछ जल्दी बन जाता है। हम सालन खाते आए हैं, मेरी अम्मी खाती हैं, सास साहिबा खाती हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग ख़वातीन ख़ास तौर पे इसका सालन खाती रही हैं और उनका कहना है कि घुटनों में दर्द नहीं होती है, गंठिया का मर्ज़ नहीं होता और ख़वातीन माहवारी के मसाइल से बची रहती हैं। तो चलिए घर में एक मुसफ़्फ़े खून शरबत तैयार करते हैं, जिसमें इस्तेमाल होगा खुश्क मको दाना। अगर इस तरह फ्रेश मिले तो वो भी चलेगा। दाना उनाब, ठीक है, मेहंदी के पत्ते ले लें और गुल, मुंडी, बूटी, इन चारों चीज़ों को हम वज़न लीजिए और इनको रात भर साफ़ सुथरा करके भिगो दें। सुबह इनको छान लें, अच्छे से हाथों से मल के इनको छान लें, चाहें तो एक दो उबाल भी दिलवा लें और उसके बाद इनको छानिएगा। और जो पानी मुयस्सर हो, जो पानी हासिल हो, उसमें चीनी डाल के कवाम तैयार कर लें, एक अच्छा सा शरबत तैयार हो जाएगा। बस ये खून साफ़ करने का बेहतरीन शरबत है। तो इस शरबत का जो फ़ायदा है वो कुछ इस तरह से है कि जिगर के अंदर से तमाम रुके हुए मैल कुचैल को झाड़ू की तरह बाहर फेर के निकाल देगा। अब थोड़ी और रेमेडी साथ अच्छी यूज़ करने तो 3 अर्कियात शामिल करने, जिसमें है अरके मको, अरके कासनी, अरके सौंफ, इन तीनों को मिला लीजिए और कमाल देखिए। साथ चाहें तो आलू बुखारा का शरबत भी इस्तेमाल कीजिए ताकि जल्द से जल्द यरकान को भी आराम आए। हम सब के साथ अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम किसी भी काम में बहुत बिज़ी हो जाते हैं चंद एक दिन के लिए, तो पानी चूँकि ठीक से नहीं पी रहे होते हैं, खाने की बेअतदाली होती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में हरारत बढ़ने लगती है, मैदे में गर्मी बढ़ जाती है और उससे क्या होता है, हाथ पाँव जलते हैं, कभी आंखें भी जलती हैं। तो इसके लिए आसान सा नुस्खा है, दाना मको, खुश्क धनिया, गुले सुर्ख और बेंसलोचन, ये 4 चीज़ें जो हैं इनको हम वज़न ले लें और पीस के पाउडर करके रख लें। इनका कैप्सूल भर लें या फिर चने बराबर गोली बना के दिन में 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है। बहुत ही इजी रेमेडी है और आसानी से मिल जाने वाली तमाम चीज़ें हैं। इससे हाथ पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। जस्ट पानी के साथ इनको आपने ले लेना है।
कभी ऐसा भी होता है कि मैदे की तेज़ाबियत की वजह से सर में दर्द होती है, पट्ठों में दर्द होने लगती है, तो क्या करना है, दाना मको लीजिए और तुख्म काहो, इनको एक एक चम्मच लेके पानी में उबाल लीजिए, यानी एक कहवा तैयार कर लीजिए। तो बस चंद एक बार ये कहवा पीने से ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी, सर दर्द ख़त्म। और जी बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान जिनको पेशाब की जलन का मसला है, ख़वातीन और मर्दों दोनों में जो पेशाब की जलन है, सोजाक का मसला है, वो इससे ठीक हो जाएगा। अब ये वाला नुस्खा कौन सा है, ये भी है बरगे मको, यानी कि मको के पत्ते, बरगे कासनी, कासनी के पत्ते, नौशादर ठीकरी वाला, बरगे मूली यानी मूली के पत्ते और सौंफ ले लें, इनको पानी में उबाल कर कहवा सा बना लें और ये पिलाएं। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी। अगर अंदरूनी ज़ख़म बने हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और जिनको पेशाब रुक रुक के आता है, जल के आता है और पेशाब के बाद भी जलन होती रहती है, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये। और मिसाने के अंदर पेशाब का रह जाना और तेज़ाबियत का बाइस बनना, ये सब ठीक हो जाए। बाज़ औक़ात गुर्दों का टेस्ट कुछ इस तरीके से भी आ जाता है कि दोनों गुर्दों के साइज़ में फ़र्क आ रहा होता है स्वेलिंग की वजह से। तो स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए यही वाला कहवा नायाब है। इससे पहले भी जितने रेमेडीज़ मैंने बता दी हैं वो सब भी गुर्दों पे भी इसी तरह अच्छा काम करेंगी। इसके पत्तों का सालन तो बना के हमने खा ही लिया। अब क्या करें कि इसके पत्तों को रगड़ लें और रगड़ने के बाद जो रस निकलेगा, सब्ज़ रंग का रस निकलेगा, उसमें थोड़ा सा मीठा मिलाना है तो आपकी मर्ज़ी है, वरना वैसे भी आप पानी में ऐड करके पी सकते हैं या फिर डायरेक्ट पी लें। अब उसका देखिए क्या फ़ायदा, इतना अच्छा फ़ायदा। जलंधर का मर्ज़, जिसे पेट में पानी पड़ना भी कहते हैं और इस्तिस्का भी कहते हैं, यानी पेट में पानी पड़ जाना, डॉक्टर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज है इसी जड़ी बूटी में। इसका रस निकाल के, इसके पत्तों का रस निकाल के पिलाना शुरू कर दें, या पत्तों का और दाना मको का शरबत बना के पिलाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह फ़ौरी फ़ायदा होगा। यानी जो रुका हुआ पानी है इंसानी जिस्म में और बनता भी जा रहा है, एक तो बनना भी बंद हो जाएगा और जो बना हुआ है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे ज़रा खुल के पखाने वगैरह आएंगे, पेशाब भी खुल के आएगा। नाज़रीन, आप मेरा चैनल देखते हैं, बहुत से और लोगों का भी चैनल देखते होंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, एक से बढ़ के एक नुस्खे आपको मिलते होंगे। तो मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपको अपनी फ़िज़ीक के हवाले से, तो अपने करीबी मौलिस से ख़ुद से रब्ता कीजिए। इन्हीं नुस्खों पर पूरा अंधाधुंध एतमाद मत कीजिए, इसलिए कि जब आप इनको बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपके मर्ज़ और आपकी तशख़ीस और इस तजवीज़ में कुछ ना कुछ फ़र्क बाकी रह जाए और खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि आप सबसे पहले अपने करीबी मौलिस से रब्ता कीजिए और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शिफ़ाए कामिल कुल्ली नसीब फ़रमाए। आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।